नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आने वाले समय के अंदर इंडिया के अंदर 130 बिलियन डॉलर की कीमत के रिन्यूएबल प्रोजेक्ट होंगे डिफेंस क्षेत्र के अंदर। इसके अंदर न केवल दोस्तों नई टेक्नोलॉजी के लिए काम किया जाएगा, बल्कि बहुत से पुराने डिफेंस रिफॉर्म होने हैं जो वे भी होंगे, और साथ ही बहुत सी प्रोक्योरमेंट भी होंगी, जिसके अंदर 114 फाइटर जेट की डील भी शामिल है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों 130 बिलियन डॉलर की जो डिफेंस के ऊपर खर्च किए जाने हैं, यही कारण है कि दुनिया भर के बड़े बड़े आर्म्स मैन्युफैक्चरर अब इंडिया की तरफ इंटरेस्ट से देख रहे हैं। और इस बात का खुलासा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी एरो इंडिया के दौरान पे किया था कि अगले 8 सालों के अंदर हम हमारी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने वाले हैं। और दोस्तों ये स्पीड उस समय भी बढ़ गई है जब से हमारा चाइना के साथ में स्टैंड ऑफ हुआ है। और दोस्तों ये इस बात से भी दिखाई देता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है कि वह अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, और इसका खुलासा इसने अपने डिफेंस बजट जो 2021 के लिए है उसमें भी किया है, जिसके अंदर बहुत से वेपन सिस्टम परचेज करने के लिए ऐसा किया गया है, और 19% की इसके अंदर इंक्रीज की गई है। और पिछले 15 सालों के अंदर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी दोस्तों बढ़ोतरी की गई है, जो कि 213.3 बिलियन रुपीस की है। तो इससे आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि आगे आने वाले समय में कितनी नेगोशिएशन होनी बाकी है वेपन सिस्टम की परचेज के लिए। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी डील होनी है वो है दोस्तों 114 मीडियम कैटेगरी के फाइटर जेट के लिए, जिसके लिए दोस्तों बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, साब और मिग कंटेंडर के रूप में है, और ये 25 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। और दोस्तों ये सारी चीजें जरूरी भी हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा 2 फ्रंट वार का खतरा है चाइना और पाकिस्तान के साथ में। इसीलिए हम अपनी फोर्सेस को अपग्रेड करने के लिए और उन्हें मॉडर्नाइज करने के लिए ये सारे प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी इंडिया के अंदर कोलैबोरेशन करके बैठी हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें लॉकहीड मार्टिन की, तो इसने टाटा ग्रुप के साथ में कोलैबोरेशन किया है। ये C-130J सुपर हरक्यूलस जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसके लिए कंपोनेंट बनाते हैं। और अगर हम इनके एक्सपोर्ट की बात करें तो ये दोस्तों 600 मिलियन डॉलर का रहा है जो इन्होंने दोस्तों यहां से जनरेट किया है। और अगर लोकल इंडस्ट्री की बात करें तो यहां से 200 मिलियन डॉलर जनरेट किया गया है। और अभी जैसा भारत सरकार ने कह दिया है कि हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य 5 बिलियन डॉलर रखते हैं अगले 5 सालों के लिए, तो इन कंपनीज को पता है कि अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अन्य क्षेत्रों में भी करनी पड़ेगी। और इसके अलावा अमेरिकन कंपनी बोइंग की बात करें तो इसका भी टाटा के टाटा एडवांस सिस्टम के साथ में कोलैबोरेशन है, स्पेशली दोस्तों CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर की टेलकोन असेंबली और क्राउन को बनाने के लिए, और साथ ही AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर के वर्टिकल स्टेबलाइजर्स को बनाने के लिए। और मई 2018 से ही इनका जो टाटा बोइंग फैसिलिटी है हैदराबाद के अंदर, ये AH-64 अपाचे की फ्यूसिलेज भी डिलीवर कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। और दोस्तों कोविड-19 के बाद में जहां दुनिया भर की अर्थव्यवस्था खत्म हुई पड़ी है, ऐसे में दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है, IMF ने कहा है कि इंडिया आने वाले समय के अंदर सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था होगी। और इसका एस्टीमेट जो अन्य देशों के कंपैरिजन में लगाया गया है वो सबसे ज्यादा है। और इसीलिए दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे कि एरो इंडिया जो अभी हुआ था उसके दौरान 201 MOU यानी कि मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं, स्पेशली प्रोडक्ट लॉन्च के लिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। और इन्हीं में से एक था इजरायली कंपनी राफेल डिफेंस सिस्टम का भारत डायनामिक के साथ में एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम, जिसे शेड कहा जा रहा है, जो इंडियन नेवी के लिए बनाया जाएगा, उसके लिए हुआ है। तो दोस्तों ये आप लिख के रख लीजिए कि जैसे चाइना के अंदर ग्रोथ आई थी उससे भी डबल ग्रोथ इंडिया के अंदर आएगी डिफेंस सेक्टर के अंदर। और आने वाले 5 सालों के अंदर यहाँ एक डिफेंस इकोसिस्टम बन जाएगा, और इंडिया दुनिया भर में डिफेंस के प्रोडक्ट सप्लाई करेगा और खुद के लिए भी यहीं पर सारी चीजें बनाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।